एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो असंगत प्रसार है वो यही है कि सारे के सारे लिक्विड जो हैं गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन वाटर के अलावा बाकी लिक्विड आयतन में बढ़ते हैं, लेकिन वाटर का एक ऐसा केस है जो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में घटता रहता है और 4 डिग्री के बाद बढ़ता है। यानी कि आयतन अगर कम हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सबसे कम होगा उसका वॉल्यूम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक होता है। 2 डिग्री से 4 डिग्री तक जो वाटर है उसका डेंसिटी बढ़ती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा हो जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसका जो डेंसिटी होती है वो और घटने लगती है। और जब वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए बर्फ़ का जो वॉल्यूम होता है वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। रीज़न है कि जो बर्फ़ का डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है और जो बर्फ़ होती है वो जल पे तैरती है। और जो ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है इसके डेली लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। जैसे जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो तालाब होते हैं उनके ऊपर से लगता है कि ये जम गया है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। तो उसका रीज़न क्या है? देखो, जाड़े के दिनों में क्या होती है, जो एयर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है और वहाँ के जो तालाब हैं उनका जो जल है आप देखते होंगे, तो वो जल भी जो वाटर है उसका वो भी जमने लगता है, यानी कि आइस बनता है। तो जो एयर है उसका टेम्परेचर गिरने पर तालाबों की जो सतह होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसका जल बहुत ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाता है तो ये भारी होकर क्या होता है, नीचे बैठता है और नीचे का जो हल्का जल है वो ऊपर आता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरे तालाब का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर नहीं जाता। जब उसके जो लेयर है ऊपर की, उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है और जल के जमने की जो क्रिया है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर से नीचे की ओर होती है और जो बर्फ़ है इस परत के नीचे अब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल रहता है बर्फ़ के नीचे, और जो आइस है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो ऊपर की लेयर जो है वो आइस बन जाती है और नीचे जो है उसका जो जल का ताप है अभी भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसलिए जो बर्फ़ है वो ऊष्मा को बाहर जाने का मौका नहीं देता है। इससे नीचे वाला जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है और वो अंदर जमने से बच जाता है, जिससे मछलियाँ उसमें जीवित रहती हैं। तो ये जो है डेली लाइफ में उसका एक इफ़ेक्ट है।